ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना अपनी माँ से कहती है अब मैं मुस्तफ़ा के साथ मजीद अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुस्तफ़ा अब वो पहले वाला मुस्तफ़ा नहीं रहा जिससे मैं मोहब्बत करती थी। इसकी जिंदगी में अब सिर्फ पैसे की ही अहमियत है, मेरी कोई अहमियत नहीं। मेरी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मुस्तफ़ा है। शर्जीना की माँ शर्जीना से कहती है पहले तो तुम मुस्तफ़ा के गुण गाती थी कि मुस्तफ़ा मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है, लेकिन अब तुम्हें क्या हो गया, इस तरह अचानक तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया। शर्जीना अपनी माँ से कहती है आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं मुस्तफ़ा के बारे में पहले वो सब कुछ नहीं जानती थी जो मैं अब जान चुकी हूँ। इसने मेरी परवाह तक नहीं की, शायद इसे इसका एहसास ही नहीं था कि इसके घर में इसकी एक बीवी भी है। इसने अपने ऑफिस को ही अपना सब कुछ समझ लिया कि उसे मेरा ख्याल तक ना रहा। अब वो पहले जैसा मुस्तफ़ा है ही नहीं, वो बहुत बदल चुका है और मैं अब उसे किसी भी हाल में माफ नहीं करूंगी। इसकी माँ को अंदाजा है कि शर्जीना आज भी मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती है और इन दोनों के दरमियान जो भी फासले हैं वो इनको कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहती कि शर्जीना मुस्तफ़ा से हमेशा के लिए अलग हो जाए। शर्जीना इस वक्त किस किस्म की कैफियत से गुजर रही है इसकी माँ को अंदाजा है, इसीलिए वो उसे हौसला और हिम्मत देने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा जो बिल्कुल अकेला रह गया है, इसने कभी भी नहीं सोचा था कि शर्जीना इसके बगैर अकेली क्या कुछ नहीं सह रही होगी। इसके बच्चे के इस दुनिया से जाने के बाद उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि इसने अपने हाथों से खुद ही अपना घर बर्बाद कर दिया। अगर वो शर्जीना का हाथ थामता, उसका ख्याल रखता तो कभी भी शर्जीना इसको छोड़कर ना जाती। मुस्तफ़ा यही सोचता है शर्जीना तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे लिए अपनी औलाद के लिए ये सब कुछ कर रहा था। दिन रात मैंने एक कर दिया ताकि मैं अपने और तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर कर सकूं, लेकिन तुमने भी शायद मुझे गलत ही समझा। शायद इसमें मेरी ही गलती है जो मैंने मुड़कर तुम्हारी तरफ नहीं देखा। तुम्हें इस तरह बेआसरा घर में अकेला छोड़कर जाता था, जिसके बाद मैंने सोचा ही नहीं कि तुम किस किस्म की कैफियत से गुजर रही होगी। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं तुमसे माफी कैसे मांगूं। पता नहीं तुम मुझे माफ कर पाओगी भी या नहीं। दूसरी तरफ रुबाब जो सोच भी नहीं सकती थी कि अदील इस तरह उसे इतना बड़ा धोखा दे सके। एक तरफ ऑफिस के मामलात में और दूसरी तरफ उसकी दोस्त के साथ ही अफेयर चला रहा है। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अदील इस किस्म का धोखेबाज इंसान है जिसने उसे वो सब कुछ दिया जो अदील के पास नहीं था। मेरे डैड तो पहले ही कहते थे ये जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ये सिर्फ अमीर लड़कियों से उनकी दौलत की वजह से शादी करते हैं, लेकिन मैंने इनकी किसी भी बात पर एतबार नहीं किया। अदील रुबाब से माफी मांगेगा और रुबाब से कहेगा रुबाब अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। लालच ने मुझे इस कदर अंधा कर दिया था कि मैं समझ ही ना पाया। तुम खुद मुझे बताओ, अगर तुमने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ तुम ही हो जिसकी वजह से आज मेरे पास ये सब कुछ है। प्लीज इस तरह मेरे माँ बाप को या मुझे बेघर मत करना, क्योंकि तुम जानती हो कि मैं अपना घर पहले ही बेच चुका हूँ और हमारे पास रहने के लिए कोई भी ठिकाना नहीं है। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। लेकिन रुबाब फैसला कर लेती है तो वो किसी भी सूरत पर अदील जैसे धोखेबाज शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगी। आने वाली एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं।